अस्पताल में भर्ती 89 के धर्मेंद्र। Be happy, healthy and strong. 88 साल के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के निधन की खबर ने आज सुबह पूरे देश को हिला दिया था। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल से आई इस सूचना ने जैसे हर घर में सन्नाटा भर दिया। लोग टीवी के सामने जमा हो गए। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही नाम ट्रेंड करने लगा, धर्मेंद्र। लेकिन कुछ ही घंटों में साफ हो गया कि यह खबर 18 साल की थी। सच नहीं, बल्कि एक अफवाह थी जिसने पूरे देश को हिला दिया। असल में हुआ यह था कि 10 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र को अचानक सांस लेने में दिक्कत हुई और उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने कहा कि इस उम्र में ऐसी परेशानी आम है और वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। इसी बीच किसी चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट ने बिना पुष्टि की यह फैला दिया कि धर्मेंद्र का निधन हो गया और फिर खबर आग की तरह फैल गई। सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने लिखा ही मैन चला गया, तो किसी ने कहा बचपन खो गया। पुराने फिल्मी क्लिप्स शेयर किए जाने लगे। इस बीच परिवार पर क्या बीती यह कोई नहीं जानता था। ईशा देओल ने तुरंत लिखा, पापा ठीक हैं, अफवाहों पर भरोसा न करें। हेमा मालिनी ने भी कहा कि धर्मेंद्र घर पर हैं, इलाज चल रहा है और भगवान की कृपा से पहले से बेहतर हैं। फिर सनी देओल ने भी पोस्ट डालकर अफवाह का खंडन किया। यह पहली बार नहीं था जब धर्मेंद्र की मौत की खबर फैली हो। इससे पहले भी कई बार उनके बारे में ऐसी अफवाहें उड़ चुकी थीं और बाद में सच्चाई सामने आई थी कि वह बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन इस बार मामला गंभीर इसलिए था क्योंकि वह सच में अस्पताल में भर्ती थे और आईसीयू में रखे गए थे। डॉक्टरों के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ के साथ साथ कमर दर्द और घुटनों की कमजोरी रहती है। दिल और फेफड़ों से जुड़ी पुरानी दिक्कतें भी समय समय पर उन्हें परेशान करती हैं। पिछले कुछ सालों में वह कई बार अस्पताल गए, कभी ब्लड प्रेशर की वजह से, कभी चक्कर आने से, कभी पीठ दर्द से। 2022 में भी जब वह पीठ के दर्द के कारण अस्पताल पहुंचे थे, तब भी मीडिया ने स्ट्रोक की अफवाह फैला दी थी। बाद में धर्मेंद्र ने वीडियो डालकर कहा था, मैं ठीक हूं बेटा, बस जरा गिर गया था। तुम लोग घबराते क्यों हो, मैं अभी जिंदा हूं। उनकी यही मुस्कान, यही सादगी लोगों के दिलों में बस गई थी। इसलिए जब 11 नवंबर की सुबह ब्रेकिंग न्यूज चली कि धर्मेंद्र का निधन हो गया, तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि वह इंसान जो हर बार गिरकर उठ खड़ा होता था, सच में चला गया होगा। अस्पताल के बाहर की तस्वीरें आने लगीं तो अफवाह और हकीकत में फर्क करना मुश्किल हो गया। लोग फूल लेकर अस्पताल के बाहर जुटने लगे। जब सनी और बॉबी देओल को वहां देखा गया तो हलचल और बढ़ गई। लेकिन 2 घंटे बाद अस्पताल प्रशासन ने बयान जारी किया, धर्मेंद्र की हालत में सुधार है, वह वेंटिलेटर पर नहीं है और जल्द ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके बाद पूरे देश ने राहत की सांस ली। लोग फिर लिखने लगे, ही मैन इज बैक। सच कहें तो पिछले कई सालों से उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही। घुटनों का ऑपरेशन हो चुका है, पीठ का भी इलाज हुआ है। उन्होंने खुद कहा था, शरीर बूढ़ा हो गया है बेटा, लेकिन दिल अभी जवान है। सांस की दिक्कत उनकी सबसे बड़ी समस्या है, इसलिए घर पर भी अक्सर ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत होती है। फिर भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने फार्म हाउस से गायों के साथ वीडियो डालते, पेड़ों को पानी देते, हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन इस बार चली अफवाह इतनी बड़ी थी कि हर कोई डर गया था। कुछ चैनलों ने श्रद्धांजलि पैकेज तक तैयार कर ली थे और बाद में माफी मांगनी पड़ी। फैंस का दिल सचमुच टूट गया था। हर कोई सोच रहा था, अगर धर्मेंद्र नहीं रहे तो बॉलीवुड का असली हीरो कौन होगा, क्योंकि वह सिर्फ एक स्टार नहीं, एक दौर की पहचान है। धर्मेंद्र की असली कहानी शुरू हुई थी एक छोटे से गांव से, ना कैमरा ना रोशनी, बस एक सपना। वो लड़का था धर्म सिंह देओल, जो 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना जिले के सारणीवाल गांव में पैदा हुआ। पिता स्कूल के हेडमास्टर, मां साधारण गृहिणी। घर अमीर नहीं था, पर दिल बड़ा था। धर्मेंद्र बचपन से शांत स्वभाव के थे, लेकिन मन में कुछ बड़ा करने की चाह हमेशा रही। खेतों में काम करते हुए, स्कूल जाते हुए जब रेडियो पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार की आवाज सुनाई देती तो दिल में हलचल होती। काश एक दिन मैं भी ऐसे बोल पाऊं। उन्हें बचपन से ही सिनेमा की चमक खींचती थी। कहते हैं
धर्मेंद्र दिलीप कुमार के इतने बड़े फैन थे कि जब भी दिलीप साहब की कोई फिल्म लगती, वह लुधियाना से कई किलोमीटर पैदल सिर्फ फिल्म देखने पहुंच जाते। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वही लड़का खुद सिल्वर स्क्रीन का दिलीप कुमार कहलाएगा। 1958 में जब उन्होंने फिल्म फेयर टैलेंट कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा तो उन्हें लगा मजाक ही है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धर्मेंद्र ने वह टैलेंट हंट जीता और जेब में कुछ रुपए, दिल में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई पहुंच गए। शुरुआती दिनों में हालत इतनी कठिन थी कि कई बार बिना खाना खाए रात गुजारनी पड़ती। वह 1960 में अर्जुन हिंगोरानी ने उन्हें दिल भी तेरा हम भी तेरे में लिया। फिल्म बहुत बड़ी हिट नहीं हुई, पर लोगों ने नोट किया इस लड़के के चेहरे पर ईमानदारी है। इस फिल्म के बाद धीरे धीरे दरवाजे खुलने लगे, छोटे छोटे रोल मिलते गए और देखते ही देखते धर्मेंद्र रोमांस और सस्पेंस दोनों के किंग कहलाने लगे। 60 का दशक उनके लिए सोना साबित हुआ। फूल और पत्थर आई और इस फिल्म ने सब बदल दिया। एक सीन में घायल मीना कुमारी को उठाने वाला धर्मेंद्र पूरी तरह दर्शकों के दिल में उतर गया। वहीं से शुरू हुआ उनका असली हीरो वाला सफर। इसके बाद तो फिल्मों की लाइन लग गई, मिलन की बेला, आया सावन झूम के, मेरा गांव मेरा देश, शोले, धर्मवीर, चुपके चुपके। इन फिल्मों ने धर्मेंद्र को सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक युग का चेहरा बना दिया। रोमांटिक रोल हो या एक्शन, लोग कहते थे धर्मेंद्र मतलब भरोसा, टिकट खिड़की पर हाउसफुल। हालांकि स्टारडम का यह सफर इतना आसान नहीं था, इसके पीछे बहुत मेहनत और दर्द छुपा था। धर्मेंद्र खुद कहते थे, सेट पर कितना भी थक जाऊं, कैमरे के सामने मुस्कुराना ही पड़ता है, लोग मेरी हंसी से खुश होते हैं। शायद इसी वजह से लोग उन्हें ही मैन कहने लगे। उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी, उनके डायलॉग सब दिलों में बस जाते थे। शोले में वीरू का किरदार आज भी कोई नहीं भूल पाया। जब वह कहते, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, तो थिएटर तालियों से गूंज उठता। लेकिन उस वीरू के पीछे जो धर्मेंद्र थे, वह बेहद भावुक इंसान थे। सेट पर यदि किसी जूनियर आर्टिस्ट को दिक्कत होती तो वह खुद जाकर मदद करते। एक बार एक स्पॉट बॉय गिर गया तो धर्मेंद्र ने खुद उसे उठाया और कहा, पहले इलाज कराओ बेटा, फिर शूट करेंगे। ऐसे दिल वाले लोग आज कम मिलते हैं। 70 के दशक में वह सबसे बड़े एक्शन हीरो बन चुके थे। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों के साथ काम करने के बावजूद उनकी अपनी पहचान थी। उनका एक्शन अलग था, उसमें गुस्सा नहीं, सच्चाई थी। धर्मवीर में उनकी डबल रोल की परफॉर्मेंस देखकर लोगों ने कहा, यह आदमी एक्टर नहीं, जादूगर है। कॉमेडी में हो या सीरियस रोल में, चुपके चुपके से लेकर ढोले तक हर जगह उनका अंदाज दिल छू लेता। लड़कियां उनकी मुस्कान पर दीवानी थीं। कहा जाता है, जब वह पहली बार बिना शर्ट के पर्दे पर आए, थिएटर में सीटियां रुक नहीं रही थीं। वह बॉलीवुड के पहले हीरो थे जिन्होंने बॉडी को स्टाइल बनाया। पर धर्मेंद्र सिर्फ बॉडी नहीं थे, वह एक जज्बा थे। अपने करियर में 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने कुछ न कुछ नया दिखाया। मीना कुमारी, सायरा बानो, नूतन, हेमा मालिनी, माला सिन्हा, हर किसी ने कहा कि धर्मेंद्र के साथ काम करना आसान था क्योंकि वह भावुक और सज्जन इंसान है। उन्होंने 7 साल लगातार सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन इस स्टारडम के पीछे एक अकेलापन भी था। धर्मेंद्र ने खुद कहा था, ताली बहुत मिली पर गले लगाने वाला कोई नहीं था। शायद यही वजह थी कि वह हमेशा अपने गांव, अपनी मिट्टी से जुड़े रहे। साहनेवाल के खेतों से निकला वह सीधा सादा लड़का मुंबई की चमक में सबसे बड़ा नाम बन गया। लेकिन जब उनसे पूछा जाता कि आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो वह मुस्कुराकर कहते, मेरी सबसे बड़ी जीत यह है कि मैं आज भी जमीन से जुड़ा हूं। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से नहीं डरते, और धर्मेंद्र इसका सबसे बड़ा सबूत है। उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा हंसते मुस्कुराते सबके साथ रहे। पर कहते हैं ना, दौलत और शोहरत के साथ आलोचना भी आती है। धर्मेंद्र की जिंदगी बाहर से जितनी चमकदार दिखती थी, अंदर से उतनी ही उलझी हुई थी। स्टारडम का नशा था, पर रिश्तों का दर्द भी। और जैसे जैसे वह ऊंचाइयों पर पहुंचे, उनका बचपन वाला धर्म सिंह कहीं पीछे छूटता गया, जिसने हमेशा दिल की सुनी। उसी वजह से उसकी जिंदगी 2 हिस्सों में बंटती चली गई। एक तरफ थी पहली पत्नी प्रकाश कौर और उनके 4 बच्चे, और दूसरी तरफ वह मोहब्बत जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल कहा, हेमा मालिनी।
धर्मेंद्र की शादी तब हुई थी जब वह सिर्फ 19 साल के थे। प्रकाश कौर पास ही के गांव की एक सादा और शांत स्वभाव की लड़की थीं, जिन्होंने धर्मेंद्र के संघर्ष भरे दिनों की हर तकलीफ में साथ दिया। धर्मेंद्र अक्सर कहते थे, जब मैं मुंबई आया था मेरे पास कुछ नहीं था, बस मेरी पत्नी का भरोसा था और वही मेरी असली ताकत बना। सनी और बॉबी के जन्म तक धर्मेंद्र का नाम चमकने लगा था। इसी दौरान 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवान के सेट पर उनकी मुलाकात हुई हेमा मालिनी से। पहली बार हेमा को देखकर धर्मेंद्र बस ठहर से गए। उनकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो शायद किसी और में नहीं था। धर्मेंद्र ने बाद में कहा, अगर पहली नजर का प्यार सच में होता है तो वही था। लेकिन दिक्कत यह थी कि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। दिल और जिम्मेदारियों के बीच उनका संघर्ष शुरू हो चुका था। हेमा उस समय बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थीं, सुंदरता और सफलता दोनों में बेजोड़। जितेंद्र उनसे शादी करना चाहते थे और परिवार भी इस रिश्ते के लिए तैयार था। बात लगभग तय ही हो चुकी थी। जब यह खबर धर्मेंद्र तक पहुंची तो वह सीधे हेमा के घर पहुंचे और कहा, तुम यह शादी मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। हेमा मालिनी, जो खुद भी उन्हें चाहने लगी थीं, उन्होंने वह रिश्ता तोड़ दिया। मीडिया ने इस कहानी को स्कैंडल बना दिया। लोग बोले, धर्मेंद्र ने धोखा दिया, लेकिन वह हमेशा कहते रहे, मैंने सिर्फ दिल की सुनी और दिल ने यही कहा कि यही मेरी मोहब्बत है। 1980 आते आते हालात ऐसे बन गए कि धर्मेंद्र हेमा से दूर नहीं रह पा रहे थे। बिना तलाक लिए शादी करने का रास्ता तभी था जब वे इस्लाम अपनाए। उन्होंने अपना नाम रखा दिलावर खान और हेमा ने आयशा नाम लिया। निकाह हुआ और दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। विवाद चलता रहा, लेकिन धर्मेंद्र ने अपने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। प्रकाश कौर और उनके बच्चों सनी, बॉबी, अजिता और विजेता के प्रति उनका सम्मान कभी कम नहीं हुआ। हेमा से उनकी 2 बेटियां ईशा और आहना हैं और उनसे भी उनका रिश्ता उतना ही गहरा रहा। प्रकाश कौर ने कभी मीडिया में बुरा नहीं कहा, बस इतना कहा, धर्मेंद्र ने जो किया वह उनका फैसला था। हेमा भी हमेशा कहती रहीं, धर्मेंद्र ने कभी हमें अकेला महसूस नहीं होने दिया। दोनों घरों में दूरी रही, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं। धर्मेंद्र का गुस्सा भी उतना ही मशहूर था। कहते हैं कि फिल्म क्रोधी के सेट पर जब डायरेक्टर सुभाष घई ने हेमा को स्विमसूट पहनने को कहा तो धर्मेंद्र सीधे सेट पर पहुंचे और थप्पड़ मार दिया। उन्होंने कहा, मेरी बीवी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। किसी ने इसे ओवर प्रोटेक्टिव कहा, किसी ने जिद्दी, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी सफाई नहीं दी। वह कहते थे, जहां बात इज्जत की हो मैं समझौता नहीं करता। उनका नाम अनीता राज के साथ भी जुड़ा, लेकिन जब हेमा ने नाराजगी जताई तो धर्मेंद्र ने दूरी बना ली। वह रिश्तों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, वह बस दिल के इंसान थे। समय के साथ उम्र बढ़ी, शरीर थकने लगा, लेकिन दिल वैसा ही रहा। वह कहते, काम थोड़ा कम हो गया है, पर खेत में जाकर मिट्टी को छूना अब भी उतना ही अच्छा लगता है जितना कैमरे के सामने खड़ा होना। उन्होंने फिल्मों से दूरी नहीं बनाई। अपने बेटों के साथ अपने में पिता का किरदार निभाया, जैसे वह रियल लाइफ में है। जब वह कहते, बेटा जब तक बाप जिंदा है कोई बेटा हार नहीं सकता, तो सनी देओल की आंखों में सचमुच आंसू थे। यमला पगला दीवाना में उनकी वही पुरानी मस्ती लौट आई। लोग बोले, धर्मेंद्र उम्र के साथ नहीं बदले, वही जोश, वही मुस्कान। उन्हें कई सम्मान मिले। 1991 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण। लेकिन धर्मेंद्र 1991 का फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में पद्म भूषण। लेकिन धर्मेंद्र हमेशा कहते थे, मेरा सबसे बड़ा अवार्ड लोगों का प्यार है, जो आज भी उतना ही है। करीब 300 फिल्मों में काम करने के बाद भी उन्होंने कभी खुद को नंबर 1 नहीं कहा। उन्हें विश्वास था, नंबर भगवान तय करता है। अपने आखिरी जीवन काल में वह फार्म हाउस में रहकर मिट्टी से जुड़ गए। पेड़ों को पानी देना, जमीन को छूना, यही उनका सुकून था। रात को आसमान देखकर वह अपने साथी कलाकारों राजेश खन्ना, मनोज कुमार, फिरोज खान को याद करते थे और कहते, अब फिल्मों में वो आत्मा नहीं रही जो पहले थी। लेकिन दिल उनका कभी बूढ़ा नहीं हुआ। वह सोशल मीडिया पर मुस्कुराते हुए वीडियो डालते और कहते, पुत्रो खुश रहो,
मुस्कुराते रहो, जो मिला है उसका शुक्रिया करो। और लोग कमेंट करते, पाजी आप अमर हो। और सच भी यही है, सच्चा इंसान कभी नहीं मरता। उसकी खुशबू, उसके डायलॉग, उसकी मुस्कान हवा में जिंदा रहती है। कुत्ते, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, या वीरू की वो मस्ती आज भी हर दिल में गूंजती है। यह कहानी उतार चढ़ाव, संघर्ष, प्यार और इमोशन से भरी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, धर्मेंद्र आज भी जिंदा हैं, बिल्कुल ठीक हैं। सोशल मीडिया पर फैली खबरें सिर्फ अफवाह थीं। परिवार और डॉक्टरों ने साफ कहा है कि उनका इलाज चल रहा है और वह पहले से बेहतर हैं। और सबसे अच्छी बात, धर्मेंद्र फिर लौट रहे हैं। उनकी 2 फिल्में आने वाली हैं, 21 2026 और अपने 2, जिसमें वह सनी और बॉबी के साथ फिर नजर आएंगे। यानी ही मैन अभी गया नहीं, पर्दे पर फिर धमाका करने वाला है।